नीचे खड़े हैं। हिंदुस्तानी है, न हिंदू है न मुसलमान है, बल्कि हिंदुस्तानी है। जिन स्वयंसेवकों ने आज इस झंडे को सलामी दी है, उन्हें इसकी इज्जत रखने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहना होगा। एक बार फिर याद रखिए कि जबकि ये झंडा फहराया जा चुका है, ये तब तक नहीं झुकने पाए जब तक कि एक भी हिंदुस्तानी मर्द, औरत या बच्चा हिंदुस्तान में रहता है। आप बताइए, 29 के अंदर पंडित नेहरू ने पहली बार झंडा फहराया था। अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पिछले साल में कभी झंडे की बात की इन लोगों ने? उपलब्धि पिछले साल में किसकी कोई बात हो रही है उसकी? आप क्या चाहते हैं, देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हो, धीरे धीरे देश समझ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जो समस्या हमारे सामने चुनौती भरी है, हम सबको आगे आना पड़ेगा। मेरा निवेदन यही है। धन्यवाद। राहुल जी, एक मिनट सीधा, वन बाय वन। डेमोक्रेसी में जो भी टूल्स होते हैं किसी इशू को उठाने के लिए, आपने संसद में चर्चा करा दी। सरकार के कई लोगों ने बोला, उन्होंने महंगाई है मानने से इनकार कर दिया। आपने गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट कर लिया, आप सड़क पर हैं। क्या वजह आपको लगती है कि सरकार प्रेशराइज नहीं हो, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बन रहा है? क्या इसलिए कि वो चुनाव जीत जाते हैं? क्या इसलिए कि जनमत उनके साथ है? क्यों नहीं ले रही गवर्नमेंट? जैसे मैंने पहले कहा, जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है, वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशन, ये इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जीएसटी को लेकर। दरअसल ये प्रदर्शन जो है, इसका नाम इसको हल्ला बोल दिया गया है। और यहां पर चूंकि धारा 144 लागू है, किसी को यहां पर जुटने की अनुमति नहीं है और इसीलिए पुलिस इनको डिटेन कर ले जा रही है। सृष्टि, बिल्कुल ईमानी, जैसा आप लगातार बता रही हैं, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि इन तमाम लोगों को अब हिरासत में लिया जा रहा है। और सीधे तौर पर ये तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, क्योंकि परमिशन पुलिस की तरफ से, प्रशासन की ओर से नहीं दी गई थी। केसी वेणुगोपाल को एक पत्र भी पुलिस की ओर से लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि धारा 144 का उल्लंघन ना किया जाए। यह हिदायत यहां पर दी गई थी। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान यहां पर किया। और ये कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भीतर राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी ने आतंक मचा रखा है, देश में खतरनाक खेल चल रहा है। गहलोत की तरफ से कहा गया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है। और दूसरी ओर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सीधी मनाही थी, कोई परमिशन नहीं दी गई थी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी कांग्रेस मुख्यालय से जुड़े हुए हैं वैभव। ओवर टू यू वैभव। बिल्कुल, ये सीधा तस्वीरें हिमानी हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं। राहुल गांधी अंदर मौजूद हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं, वो इस वक्त कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद है। यहां से किसी भी वक्त प्रदर्शन की शुरुआत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात हिमानी ये, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर धारा 144 लगा रखी है। शासन प्रशासन की तरफ से ये साफ निर्देश है कि अगर आप भीड़ जमा करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। बैरिकेडिंग्स जो हैं वो लगाई गई हैं कांग्रेस मुख्यालय के दोनों तरफ। और इन तमाम सुरक्षा के बीच अब कांग्रेस के प्रदर्शन की शुरुआत अब से किसी भी वक्त हो सकती है। तस्वीरें कांग्रेस दफ्तर के ठीक बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो कार्यालय में जमा हैं। कार्यालय के ठीक बाहर की तस्वीरें, जहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता महंगाई के विरुद्ध जो है वो प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर जमा हैं। लेकिन सवाल जो लगातार हम ये उठा भी रहे हैं कि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि ईडी एक तरफ कार्रवाई कर रही है, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ कर रही है, और इसी पूछताछ के बीच इस तरह का प्रदर्शन, क्या ये कोई दबाव पॉलिटिक्स है या महज वाकई ये प्रदर्शन महंगाई तक सीमित है? तस्वीरें कांग्रेस दफ्तर के बाहर की सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस जो है वो महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है, प्रदर्शन करें। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। प्रदर्शन को लेकर क्या तैयारी आज? प्रदर्शन पूरे पुरजोर तरीके से प्रदर्शन चल रही है और महंगाई के खिलाफ जो है हम लोगों ने धरना दिया है
और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का जो काम करेंगे। तो ये तमाम कांग्रेस के जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं। कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है महंगाई को लेकर, और महंगाई को लेकर ये प्रदर्शन, और इसी बीच राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महंगाई को लेकर कांग्रेस का ये आह्वान और ये प्रदर्शन, लेकिन शासन प्रशासन ये साफ निर्देश दे चुका है कि यहां पर किसी भी तरह से भीड़ के जुटने की परमिशन नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, इन तमाम रोक के बावजूद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर हैं। प्रदर्शन को लेकर कहा यह गया है कि यहां से सीधा राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे, और जो स्थितियां महंगाई को लेकर इस वक्त देश भर में हैं, इन तमाम स्थितियों को उठाते हुए आवाज बुलंद की जाएगी। दोनों तरफ बैरिकेडिंग कांग्रेस दफ्तर के ठीक बाहर की गई है, और दोनों तरफ बैरिकेडिंग्स के बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। सबके हाथों में पोस्टर्स हैं, हाथों में स्टिकर्स हैं, और इन पोस्टर स्टिकर्स के बीच अनाउंस भी यहां पर लगातार माने किया जा रहा है कि भीड़ ना जुटे। लेकिन यहां पर जो है अब से बस कुछ देर बाद प्रदर्शन की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। दो चीजें समझना होगा, एक समानांतर चल रही हैं। एक तरफ जो है वो ईडी कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ कर रही है। कल भी मल्लिकार्जुन खड़गे से तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ की गई। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है। ये दो चीजें एक समानांतर चल रही हैं, और इसीलिए सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच कांग्रेस के इस प्रदर्शन की तस्वीरें सीधा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिएगा कांग्रेस जो है वो यहां पर प्रदर्शन की शुरुआत जो है अब से बस कुछ देर बाद करने वाली है। और इस प्रदर्शन के बीच तमाम सवाल हैं, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से प्रदर्शन को लेकर परमिशन नहीं मिली है। जैसा कि हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन के बाहर विजय चौक के पास भी सुरक्षा व्यवस्थाएं सख्त कर दी गई हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री आवास के पास भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इन तमाम सवालों के बीच, इन तमाम इंतजामों के बीच अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन की जब शुरुआत होगी, क्योंकि पुलिस ये सख्त हिदायत। बिल्कुल वैभव, आपको रोकेंगे, दोबारा हम रुक करेंगे आपका। जिस तरीके से तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, अनूप भी हमारे साथ में प्रधानमंत्री आवास से जुड़ चुके हैं, अखिलेश राय भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, पहले आपका रुक कर लेते हैं। जिस तरीके से वैभव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सभी को लगातार यहां रोकने की कोशिश की जा रही, क्योंकि परमिशन नहीं थी, और प्रधानमंत्री आवास का घेराव का भी ऐलान किया गया था। वहां क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से कल कह दिया था कांग्रेस ने कि वो घेराव करेंगे, पूरी तैयारी यहां भी कर ली गई है। मैं इस वक्त देखिए रेस कोर्स चौराहे पर हूं, और ये मुस्तफा कमाल अतातुर्क मार्ग है, और यहीं से थोड़ी दूर 700 मीटर की दूरी पे प्रधानमंत्री आवास है। मैं कहूंगा अपने विजय अभिषेक को दिखाएं, ये इस तरफ प्रधानमंत्री आवास है, लेकिन इस चौराहे को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। सुरक्षा देखिए आप, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग की तैयारी कर ली गई है। इस तरफ बैरिकेड की गई है, इस रास्ते को ब्लॉक किया जाएगा। इसके अलावा देखिए उस तरफ भी पुलिस की तैनाती की गई है, उधर भी रास्ते को अगर स्थिति होगी तो उधर ब्लॉक किया जाएगा। इस चौराहे के चारों तरफ बैरिकेड लगाए गए हैं, यानी व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर ली गई है। और जाहिर तौर पर अगर कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां आने की कोशिश भी करेगा तो इस चौराहे के आगे वो नहीं जा पाएगा। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। और थोड़ी दूर आगे मैं कहूंगा विजय को अपने दिखाएं, वज्रवाहन भी है, वज्रवाहन के साथ साथ तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। देखिए आगे जिस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं उस तरफ भी व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। आगे भी बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर दी गई है, वज्रवाहन है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता कोशिश भी करेंगे प्रधानमंत्री आवास पहुंचने की तो शायद यहां से वो आगे ना जा पाए। और रोड के ठीक दूसरी छोर पर जो अशोका होटल है उस तरफ भी पूरी तरह से बैरिकेड किया हुआ है, उधर से भी कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया है कि वो अंदर आ सके। जो प्रदर्शन की बात कही जा रही है, हो सकता है कोशिश की जाए कांग्रेस की तरफ से आने की, लेकिन ऐसी कहीं भी यहां जो चाक चौबंद व्यवस्था, इसे देखकर ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि यहां से इन्हें आगे जाने दिया जाए। हमारे अभी पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे अभी फिलहाल तो ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन अभी तुरंत बैरिकेड लगाने की तैयारी कर ली गई है। यानी हो सकता है किसी भी वक्त वो यहां पहुंचे उससे पहले यहां आने की सूचना मिलेगी और इस पूरे चौराहे को घेर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। यानी ये समझ लीजिए कि
प्रधानमंत्री आवास के घेराव की कोशिश जो कही जा रही है, जिस बात का जिक्र किया जा रहा है, ऐसा होता संभव नजर नहीं आ रहा है। ऐसा होता संभव नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें हमारे सहयोगी अनूप लगातार पीएम आवास के बाहर से दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे एक और सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी की क्या रणनीति अब आगे है, किस तरह से वो इससे काउंटर करेगी? जाहिर सी बात है कि उसने इसके लिए कोई रणनीति तो तैयार की होगी। देखिए हिमानी, पिछले 14 दिनों से मानसून सत्र चल रहा है। जो सवाल आज उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, महंगाई, अग्निवीर को लेकर और जीएसटी को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जिसका हर जवाब बीजेपी ने, उसके मंत्रियों ने संसद में दिया है। और उसके बावजूद अगर ये बातें आज इनके प्रदर्शन के मूल कारण बताए जा रहे हैं, तो उसके पीछे असली वजह समझी जा सकती है कि वो नेशनल हेराल्ड ही है। लेकिन हम आपको बताएं कि मैं विजय चौक में हूं। आप देखिए किस तरह से सिक्योरिटी यहाँ पे कितनी टाइट कर दी गई है। चारों तरफ से राष्ट्रपति भवन की तरफ जो भी रास्ता है वो। किसका नहीं जवाब है? मल्टीपल बीजेपी लीडर्स का आरोप है कि महंगाई सिर्फ बहाना है, क्योंकि आपसे और मिसेस गांधी से ईडी क्वेश्चनिंग कर रही है, इसलिए आप लोग इतना बड़ा हुआ है। नहीं, क्वेश्चन ऑल यू वांट, क्वेश्चन ऑल यू वांट, राइट? देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग देयर, एवरीबॉडी नोज इट, सो क्वेश्चन ऑल यू वांट। माय जॉब is to resist the idea of the RSS. That's my job. And I'm going to do it. The more I do it, the more I will be attacked. The harder I will be attacked. I am happy. Attack me. हाँ रंजीता, राहुल जी, आपने कहा आप हर तरह के अटैक के लिए तैयार हैं। अभी हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो आपके कार्यकर्ता आपसे एक बात कर रहे हैं कि आप एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी बना पा जाए। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? सीधी सी बात है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई, बेरोजगारी और देश में जो आज हालत है उसके बारे में है। तो अब उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान की जनता के लिए सबसे जरूरी मुद्दा है। विक्रांत सर, सोनिया गांधी ने कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसी से नहीं डरती। आपने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। तो क्या नरेंद्र मोदी आप लोगों को डरा रहे हैं? कोई तरीका आपको? मैंने आपको बोला डर नहीं है। क्या डरा रहे हैं? वो डराने की कोशिश करें, करते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति सवाल पूछेंगे प्लीज। नहीं, देखिए, ये एक बात समझिए, ये गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं, और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, हम कम्युनल हार्मनी के लिए लड़ते हैं, और सालों से लड़ रहे हैं। यह सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है। जान दी है मेरे परिवार ने। यह हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को दलित कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी महिला को पीटा जाता है। बाहर की तस्वीरें, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे हम इन तमाम लोगों से आज प्रदर्शन को लेकर। सबसे बड़ी वजह आज प्रदर्शन को लेकर महंगाई पे हल्ला बोल। आज पूरा कांग्रेस परिवार महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। विपक्ष नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं मोदी की गुंडागर्दी और तानाशाही नहीं चलेगी, और प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ करें और ऐसे ही करते रहेंगे राहुल के नेतृत्व में। तो कांग्रेस के इन तमाम कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि महंगाई के खिलाफ ये जो आवाज है वो यहां पर बुलंद की जा रही है। तस्वीरें कांग्रेस दफ्तर के ठीक बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले राहुल गांधी को भी आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संस्थाओं के माध्यम से जो है विपक्ष को दबाया जा रहा है, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इन तमाम सवालों के बीच कांग्रेस दफ्तर के ठीक बाहर की तस्वीरें, जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए
महंगाई को लेकर नजर आ रहे हैं। बहुत अहम ये भी है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर हमला बोला गया और ये कहा गया केंद्र सरकार जो है वो विपक्ष को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है। और इन तमाम कोशिशों के बीच कांग्रेस दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर साफ तौर पर रोक लगा रखी है। धारा 144 पूरे इलाके में शासन प्रशासन की तरफ से लगाई गई है। यहाँ पर किसी भी तरह से भीड़ ना जुटे, इसको लेकर हर खास ख्याल। और ये देखिएगा जो लगातार अनाउंस का हम जिक्र कर रहे थे वो यहाँ पर अनाउंस भी हो रहा है। यहाँ पर जो है वो पुलिस प्रशासन लोगों से इस बात की अपील करता हुआ नजर आ रहा है। सुनिएगा, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए श्रीमान जी, यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है। यहाँ पर आप 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए आप अपने आप को यहाँ से तुरंत हटा लें, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर ये लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि इस पूरे इलाके में शासन प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगाई गई है, यानी कि भीड़ के जुटने की इजाजत नहीं है। इसी को लेकर लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि यहाँ पर भीड़ जो है वो ना जुटे। इन सब के बीच सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हम अपने विजय से कहेंगे एक बार आपको दिखाएं। हमारे ठीक दाहिने और बाएं दोनों तरफ बैरिकेटिंग्स की कई लेयरें जो है वो लगाई गई हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, दिल्ली पुलिस की तैनाती है और इन तमाम सुरक्षा के इंतजामों के बीच ठीक सामने कांग्रेस मुख्यालय जहां पर कांग्रेस प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास को घेरने की बात भी कही गई थी, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। राष्ट्रपति भवन के पास तक पहुंचने की बात कही गई थी, जिसके चलते विजय चौक की तस्वीरें जो हमारे सहयोगी अखिलेश आपको दिखा रहे हैं वहां पर भी सुरक्षा के हर इंतजामात कर दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर क्या कुछ इंतजामात शासन प्रशासन की तरफ से किए गए हैं तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी अंदर मौजूद है, अशोक गहलोत अंदर मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बात कही गई कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है। तमाम संस्थाएं जो हैं वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। इन तमाम आरोपों के बाद अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर जुटना शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर जुटने के बीच शासन प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि यहां पर भीड़ जो है वो ना जमा हो, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच ये तस्वीरें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के ठीक बाहर से। याद करिएगा 2 अगस्त वो तारीख जब सदन के अंदर महंगाई को लेकर चर्चा हुई थी। तकरीबन 5 घंटे ये चर्चा चली थी और इस चर्चा के बीच निर्मला सीतारमण ने जवाब भी दिया और उन्होंने कहा इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है ताकि महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन उस चर्चा के बाद से अब आज प्रदर्शन तक की ये तस्वीर हमारे ठीक बाईं तरफ कांग्रेस कार्यालय जहां पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी बहुत अहम है क्योंकि कल ही जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले में 8 घंटे मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उनसे पूछताछ की जाती है, उसके पहले सोनिया गांधी से पूछताछ की जाती है, राहुल गांधी से पूछताछ की जाती है, कांग्रेस के जो नेशनल हेराल्ड दफ्तर है वो सील कर दिया जाता है और इसी के समानांतर आज दूसरी तरफ कांग्रेस का महंगाई को लेकर प्रदर्शन, तो सवालिया निशान जरूर है। लेकिन राहुल गांधी ने आज कहा क्या कुछ है, सुनवाते हैं आपको। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना
बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है।